हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में लेसन नंबर 4 आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। लेसन नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके विषय में आज हम लोग आपका जो है मुख्य रूप से अपने इस चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मुझे बताइए, अभी तक जितना हम लोग पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का? तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चैप्टर में आज आपका आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का चैप्टर है नया और इसको हम लोग आगे बढ़ के एक एक करके इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंस आपके चीजें हैं इन सभी को हम लोग आपका गौर करके इनको हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देखेंगे और इन पर हम लोग गौर करके एक एक कर इन पर आपका जो है बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। विश्व का महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए भारत आपको दिखाई दे रहा है, अफ्रीका दिखाई देगा आपको, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये आपका रशिया वाला पूरा पार्ट जो है आपको ये दिखाई देगा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों को पढ़ेंगे। क्या होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोकतांत्रिक सरकार में काम को आपका प्रभावित करती हैं। क्लियर है? और इस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के काम को किस चीज से ये आपका प्रभावित करती है, इनको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? देखिए, इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। क्या है कि लोगों की भागीदारी क्या होगी, समस्या का समाधान हम लोग आपका किस प्रकार देखेंगे, और समानता और न्याय के विषय में ये सारे विचार जो है आपके यहाँ शामिल हैं कि इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इनके विषय में एक एक करके जो है हम लोग आपका इस लेक्चर में आपका बात करने वाले हैं और इनको हम लोग गौर करके देखने वाले हैं कि ये विचार क्या है और इन विचारों को हम लोग आपका गौर भी करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे विचार जो हैं आपको सुस्पष्ट रूप से साफ होने चाहिए ताकि आप इसको देख पाएं कि आखिर में ये विचार है क्या और किस प्रकार से इनकी क्या महत्वता है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफल बनाते हैं और कह रहे हैं कि ये सारे विचार हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सब सफल? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान। ठीक है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता है? कह रहे कि अगर डेमोक्रेसी व्यवस्था ना होगी तो क्या होगा। आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अमेरिका में रहने वाली माया की कहानी को पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका में एक रहने वाली लड़की है माया, ये रहा साउथ अफ्रीका में रहने वाली लड़की माया की एक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और जिसके माध्यम से ये सब चीजें आपका समझने का हम लोग आपका प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान देते हैं, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजाति के लोग रहते हैं। प्रजाति एक होता है जाति, एक होता है प्रजाति। प्रजाति में अलग अलग लोगों की जो स्थिति है, आप अगर देखें ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहां आपको बेसिकली लोगों का जो अध्ययन है आपको वो करने को मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि लोगों का जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप देखें किसी की आंख, नाक, बाल, कान, शरीर की बनावट, इसके आधार पर हम लोग प्रजाति कहते हैं। अब देखिए, प्रजाति थोड़ा सा आपको बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो जाएगी अगर आप श्वेत यानी कि जो गोरे लोग हैं और अश्वेत, ठीक, जिन्हें हम काले कहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। अब आप एक चीज देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से, काले जो लोग होते हैं अफ्रीकन लोगों को देखिए, लंबे लंबे ठाड़े ठाड़े आपको मिलेंगे, बाल उनके बहुत ज्यादा करली होंगे, आंख उनकी बड़ी सी हो सकती हैं, ठीक है, रंग बिल्कुल उनका काला होगा, तो एक अलग ही प्रजाति है। अब यूरोपियंस को देखिए, बिल्कुल गोरे मिलेंगे, बाल बहुत सिल्की टाइप में होंगे, अलग जैसी स्थिति होगी। अब भारतीयों को देखिए, भारतीय कलर आपका नॉर्मल होगा, कैसा होगा, सांवले कलर का होगा।
जिसे गेहुआ रंग भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का होगा और एक नॉर्मल हाइट के साथ दिखाई देंगे। अफ्रीकन में देखिए उनके होठ, नाक, मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अलग आपको दिखाई देगा। ये प्रजाति का जो इफेक्ट है, या आप इस प्रजाति के इफेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर है? अब कह रहे हैं जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक पुराने दिन बक्से की साफ सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। कह रही थी कि एक दिन क्या कर रही थी, अपनी मां की जो थी साफ सफाई करने में वो आपका मदद कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, एक दिन वो काम कर रही थी और काम करते करते सफाई कर रही थी और अपनी माता की वो हेल्प कर रही थी। अब उसे क्या होता है, उसे कुछ चीज क्या है ऐसी मिल जाएगी। देखिए जैसे क्या कह रहे हैं, उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीर से भरा हुआ था। उससे यह 15 साल स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीर थी। कह रही एक ऐसी तस्वीर थी जो लड़का स्कूल जाता था पिछले आपके 15 वर्षों में, उसकी क्या थी, बहुत सारी आपकी तस्वीरें थी, बहुत सारे उसके फोटोज थे। ये आपको दिखाई देगा। ठीक, माया ने जब लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी और माया को यह बात सुनकर बड़ा झटका लगा। कैसा है, ये बात सुनकर जो है माया को आपका बहुत बड़ा आपका झटका लगा। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद के कानून शामिल था। रंग भेद का मतलब त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर क्या था, भेदभाव होता था। कैसा था, चमड़ी के आधार पर आपका भेदभाव होता था। दक्षिण अमेरिका प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां के लोगों के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजाति के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। कह रहे कि वहां भारतीय लोग जो आपस में रह रहे थे या फिर जो कोई और लोग थे वो आपस में अपना रिलेशन संबंध नहीं बना सकते थे, यानी कि वो साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको क्या नहीं दी थी, उनको वहां परमिशन आपका नहीं मिली हुई थी। विभिन्न प्रजातियों के लोगों ने तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे। अब क्या कहते हैं, जो और प्रजाति के लोग थे वे एक दूसरे के जो था आसपास भी आपका रह सकते थे और ना ही उन्हें आम सुविधा इस्तेमाल करती थी। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरह का ये आपका भेदभाव वाला कानून था। अब कह रही जो माया है उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का भी कोई कानून था। और भेदभाव कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और श्वेत लोगों का अस्पताल अलग होता था और गाड़ियां भी। कह रहे हैं जो श्वेत अश्वेत लोग थे उनका अस्पताल भी अलग होता था और उनकी जो थी गाड़ियां भी अलग होती थी। अश्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामान को सुसज्जित करती थी, जब अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती थी। उनके लिए रेल अथवा बस भी अलग से होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। अब देखिए ये एक डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं कि कितने स्तर तक आपका भेदभाव था कि अस्पताल अलग थे, उनकी गाड़ियां अलग थी, गाड़ी में जो अस्पताल है जो लाने वाली चीजें थी वो अलग थी, यानी कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगा। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाजत मतलब अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती करना सबकी घटिया जमीन मिली थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों की एवं भारतीय लोगों को बारे में नहीं माना जाता था। क्या करते थे वो, चाहे भारतीय हो चाहे अफ्रीकन हो, वो लोग क्या करते थे, जो आपके यूरोपियन लोग थे जो अश्वेत नहीं थे, जो आपके श्वेत थे, वो अपने बराबर भारतीयों को और अफ्रीकन्स को जो था एक बराबर नहीं मानते थे। ठीक, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर सोबोटो जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। अब ऐसा भी आपका स्थान था जहां पर केवल अश्वेत जो लोग थे वो आपका रह रहे थे। तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक, पीटरसन वहीं रहता था और वहां
श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टस और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने इस भाषा को सीखने पर जोर डाला, जबकि वहां की अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों पर बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोली बरसा दी। उनमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और वह मारा गया। 6 जून 1986 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीकी एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तभी सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा और आज शायद लोग किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाओ। अब देखिए, ये चीज सारी हो रही थी और ये घटना कब हुई? गोली लगने वाली 16 जून 1976 को। एक उनके नेता थे बहुत प्रसिद्ध, नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ ब्रिटिशों की बहुत बड़ा आलोचना की और उस पर इन्होंने अपनी चीजों को भी, अपनी बातों को भी लोगों के सामने रखा कि रंग भेद कैसे खिलाफ है और कैसे वो बीच अंतर पैदा कर रहे हैं। इसी के लिए उन्हें क्या कर दिया गया, उनको जेल में जो था आपका डाल दिया गया। ठीक, और आखिरकार 1994 में उन्हें इस चीज से सफलता मिल जाती है। ठीक, और वो क्या जाता है, आपका अफ्रीका आजाद हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखते हैं कि हेक्टर और उसके साथी पे बिताए गए संघर्ष के बारे में देखें। क्या आप जानते हैं लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्योंकि आइए अब समझाने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र के लोकतांत्रिक होने के लिए हमारे क्या मतलब है। भागीदारी हमारे लिए यह नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आप पिछले पार्ट में पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र में निर्णय लोग लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चलते हैं कि प्रतिनिधि लोग निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों को और मांगों को आपका ध्यान में रखते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की मांग क्या है, उनको वो आपका ध्यान में रखकर जो है आपका चलते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी आपको स्पष्ट थोड़ी सी होनी चाहिए। क्लियर है? और कुछ अखबार देखिए जिनमें दी गई चुनाव की खबरों की आपका चर्चा की गई है। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव की क्या जरूरत है। आप कह रहे हैं कि निर्धारित समय पर चुनाव क्यों होना चाहिए और निर्धारित समय के बाद ही चुनाव की जरूरत क्यों है। इन सभी चीजों पर आपको गौर करना है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि क्या चीज थी, कैसे था, इसके विषय में। ये सारी चीजें जो हैं आप जब इनको देख लोगे, इनको जान लोगे, तो आप इन सब चीजों पर जो है गौर करना भी आपका शुरू कर दोगे। ये चीजें आपका किस प्रकार थी और क्या थी। क्लियर है? तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि चुनाव में लोगों की भागीदारी क्यों जरूरी है और क्यों चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए क्यों चुनाव कराए जाते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि हर लोकतांत्रिक जो भी देश हैं, वैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं। लोग आपका अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं और वो जनता की तरफ से आपका निर्णय लेते हैं या जनता के लिए जो है अपनी बातों को सरकार के समक्ष आपका रखते हैं कि हमको ये सारी चीजें इस तरह से चाहिए। ताकि हम लोकतांत्रिक में चुनाव इसलिए जरूरी है, किसी एक वर्ग एक व्यक्ति की सत्ता ना हो। क्योंकि अगर एक वर्ग एक व्यक्ति की सत्ता होगी तो जिस तरह से आप ये तानाशाही वाली कहानी पढ़ रहे हैं ना, इस तरह से ही आपको तानाशाही रवैया जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तानाशाही रवैये से आप परिचित हैं कि कैसे अफ्रीका में और कैसे भारत में, कैसे अन्य देशों में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ, कैसे उनको दबाया गया, कैसे हिंसक चीजें उनके साथ हुई। तो इन सभी पर आप लोग जो है गौर करके एक एक करके इनको देख सकते हैं और आप इन पर बात भी कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए आपका चुना जाता है। कह रहे जो भी आपकी सरकार होती है, एक उनका समय आपका निश्चित होता है। कहीं 5 वर्ष तो कहीं 6 वर्ष, कहीं 4 वर्ष, क्या होता है, समय निश्चित होता है। भारत में अवधि 5 वर्ष की है। अगर हम अपने देश में बात करें
तो हमारे देश में बाप का किसी भी नेता को बाप का चुनने के लिए जो है, इसमें ये अवधि कितनी रखी गई है? 5 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है भारत में? 5 साल। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रह सकती है। अगर एक बार आपका चुनाव हो गया तो सरकार जो है 5 वर्ष तक क्या कर सकती है? आपके जो चुनाव है वो चुनाव जीतने के बाद सरकार 5 वर्ष तक आपके जो है सत्ता में रह सकती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे अगली बार चुने। और कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप दोबारा सत्ता में बने, तो सत्ता में बनने के लिए लोगों को बार बार आपका तब चुने जाएंगे, तभी ये चीज क्या होगी। आप चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोग लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। और देखिए चुनाव क्या है? कह रहे चुनाव ऐसा पॉइंट है, ऐसा समय है कि जब लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत को, अपनी चीजों को क्या करते हैं, इसमें महसूस करते हैं। किस समय? चुनाव के समय। अब आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है, सारे नेता मंत्री जो है जनता के पैरों में होते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, इस तरह की लोक लुभावन बातें करते हैं। तो जनता को ऐसा लगता है कि हमारे बिना इनकी कोई स्थिति नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये सच बात है बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के द्वारा लिया गया ही निर्णय जो होता है आपका सर्वोपरि होता है। अब देखिए बहुत सारे आपके चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, उम्मीदवार, उनमें जनता सबको वोट देती है, लेकिन जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं वो क्या होता है? वही व्यक्ति आपका चुनाव जो है जीत जाता है। क्या होता है? वही व्यक्ति आपका चुनाव जो है जीत जाता है और उसे सरकार में या विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है। जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, कौन? आम लोग, कि भाई हमारी भी कुछ पावर है और हमारी भी कुछ ताकत है, हम इसको क्या करते हैं? आपस में आपका महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। और कह रहे हैं कि नियमित रूप से क्या होता है, चुनाव में जो है सरकार का जो है नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। और कह रहे हैं जो अन्य तरीके हैं वो 5 वर्ष में कैसे होते हैं? एक बार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीति में लोगों के भाग लेने के और कई तरीके हैं। कह रहे कि बहुत सारे ऐसे नीतिगत चीजें हैं, ऐसे वो हैं जहां पर ये लोग भाग लेते हैं और आप इनको देखते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके लोगों की भागीदारी करते हैं। लोग क्या करते हैं? आपका सरकार में आपका रुचि लेते हैं और रुचि लेकर जो है उनके जो कार्य हैं वो उनमें आपका भाग करते हैं और उनकी आलोचना जो है कर भी लोगों की भागीदारी जो है वो इनको आपका निभाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको देखना है कि लोग किस तरह से भागीदारी करते हैं, क्या उनकी सुनिश्चितता है, इसके विषय में भी हम लोग गौर करके एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे और इस पर आपका बात करेंगे। तो अभी जितना हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए और जो भी कुछ डाउट है आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। देखिए चैप्टर आपका बुक में कुछ आपका इस प्रकार से है, आप इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए इसको, कुछ भी डाउट हो, कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। माया की एक बार कहानी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ होगा तो हम लोग उस पर भी आपका बात करेंगे। कह रहे हैं कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का आपका किराया बढ़ा दिया। कह रहे कि एक समय की बात है, वर्ष 2005 में जब सरकार ने क्या किया, बिजली का जो आपका किराया यानी कि जो आपका पर यूनिट था उसका चार्ज बढ़ा दिया, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में किया। तीखे मतलब बड़े तेज उग्र तरीके से किया।
लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान, सरकार अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए। अब कह रहे हैं कि लोगों ने क्या करा, जुलूस निकाल रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, अपने बचत के लिए अलग अलग अपने तर्क हैं, बयान है, वो अपने निर्णय जो है वो सरकार आपका सौंप रही है कि हमने इसलिए ऐसा किया है, इसलिए ऐसा किया है। लोगों को समझने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और इन धरनों में तरीके जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए वे बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, अतः लोगों की मांग माननी पड़ी और उन्हें सामने लाया गया। और अंततः क्या हो गया, जो लोगों की मांग थी वो सरकार को माननी पड़ी और जिन चीजों की वो बात करते हैं उनको, उन कामों को पीछे से हटाना पड़ा। तो ये ताकत है लोगों का इकट्ठा होकर अपने अधिकार के लिए चलाई गई चीजों का अपना जो प्रयास किया है, उसी की ये सफलता आप लोग इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया था। ये जो चीजें हुई थी उन्होंने सामने लाया और उन्होंने उसे अपने लोगों के सामने रखा। अब कह रहे हैं कि अखबार, पत्रिका एवं टेलीविजन से भी जनता के मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे क्या होते हैं, आपको ध्यान रखिए, जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन से जो आपकी न्यूज जो है, जो आपका ब्रॉडकास्ट होती है, उसमें आप आपका देखते होंगे कि जो आपके न्यूज, आपके चैनल वाले लोग हैं, जो आपके मीडिया कर्मी हैं, वो क्या करते हैं, जनता के पक्ष को भी रखते हैं कि जनता इस तरह की मांग कर रही है, इस तरीके से आपका इन चीजों पर वहां पर आपका विरोध हो रहा है, सरकार की नीति से लोग आपका खुश नहीं है। और फिर सरकार का जो पक्ष है वो भी आपके जनता के सामने रखते हैं। सरकार कहती है हमने बिजली की यूनिट इसलिए बढ़ाई है, ये समस्या है, ऐसी किफायती चीजें होंगी, इस तरह की योजना हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आज की तारीख में आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है जनता और सरकार के संवाद को सब लोगों तक पहुंचाने, जनता का लोगों तक और लोगों का जनता तक जो आवाज है आज के समय में, जो हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में सामने आ रही है। और ये क्या करते हैं, इसमें अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लोग निभा रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, वो आज भी बहुत अच्छे से क्या है उनको निभा रहे हैं। तो ऐसा ही एक हमारे सामने छोटा सा इमेज दिया गया है जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि महिला पुरुष इकट्ठे होकर अपनी मांगों के लिए जो है धरना प्रदर्शन आपका कर रहे हैं। आप इस इमेज के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने यह देखा है कि धरना प्रदर्शन होता है, और कितना ने देखा है आपका धरना प्रदर्शन होते हुए कहीं भी गांव में, पास पड़ोस में, कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर आपने धरना प्रदर्शन देखा हो, उसके विषय में कुछ आपका व्याख्यान, कुछ आपकी मेमोरी हो, आप मेरे को जरूर बताइए। अब देखिए, जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देती है, और कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जो आंदोलन करें, जो सरकार उसके काम के तौर तरीकों का चुनाव कर देते हैं, जो दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों की भागीदारी जो अक्सर हैं इन आंदोलनों के जरिए हो पाती है। कैसी हो पाती है? इन लोगों के जरिए जो है ये आपका हो पाती है, ये इनको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो देखिए, कुछ समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, जिनकी आवाज, जिनकी चीजें आम जनता तक आपके पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है? अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चला जा सकता है, तो उस देश की सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप
को और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हम शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस करते हैं तो आप देखेंगे हम एक लक्षण रुक कर पाते हैं और कि जुलूस किस तरह निकाला जाए और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस तरह के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसा काम करती है। अब देखिए, मान लीजिए सरकार ने कुछ गलत किया है या लगता है कि ये नीति लोगों के हित के लिए नहीं है जितना होना चाहिए, तो लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है, जिसमें सरकार को सही रूप से लोकतांत्रिक ढंग से देश चलाने की आवश्यकता का एक एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो लोगों को ये नीतियां पसंद नहीं है, हमें इन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या इनमें कुछ बदलाव की जो है आवश्यकता हम रखते हैं। तो ये सब चीजें आपका लोकतंत्र को मजबूत करने और लोकतंत्र का क्षैतिज जो है विकास करने में बड़ी सहायक सिद्ध होंगी, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी समझ। अब देखते हैं, कुछ विवाद हो जाते हैं, उन विवादों का समाधान और निपटारा हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसको भी देखेंगे। लेकिन विवाद और निपटारों का समाधान से आगे बढ़ने से पहले जितना हमने पूरा स्ट्रक्चर इसको पढ़ा है आप इनको देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे बच्चों कि जब कहीं पर बाढ़ आपदा आती है, कोई परेशानी होती है, तो लोग सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, पत्र भेजते हैं, ठीक है, शपथ पत्र करते हैं, अनुमोदन पत्र करते हैं, लोगों से गुजारिश लगाते हैं कि अब देखिए जैसे कहीं पानी नहीं होता है उसके लिए अपनी विवेचना देते हैं कि इस प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं और आप लोगों की भागीदारी भी देख सकते हैं कि भागीदारी का क्या तरीका है। और आपने उससे पहले जो है अफ्रीका की पूरी स्थिति को आप लोग देख चुके हैं कि भेदभाव का क्या अभाव है और ये कैसी कंडीशंस है। आप कह रहे हैं विवाद का समाधान, यानी जो हमारे बहुत सारे विवाद होते हैं, आपका विवादों का जो समाधान है उनको देखते हैं कि कैसे हम उनका समाधान करते हैं। आइए इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करना उचित है। अब आप ये देखेंगे, मान लीजिए कोई सरकार का विरोध कर रहा है और सरकार का विरोध कर रहा है और सरकार को लगता है कि इस विरोध को थोड़ा सा रोकना चाहिए, तो वो कैसे रोकेंगे? अब देखिए, हाथ जोड़कर तो वो आपका रोकेगा नहीं, या तो उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए तो रुक जाएगा, या फिर जो है आप बलपूर्वक, आप देखते होंगे जब भी समाधान होता है तो हमेशा पुलिस बल को तैनात किया जाता है कि इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, ये कुछ खतरा पैदा ना कर दें, कुछ असामाजिक तत्व ना हो जिससे कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचे। तो इस प्रकार का हम लोग जो है बल का प्रयोग करते हैं और बल के प्रयोग से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। विवाद तभी उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान करे, और कह रहे हैं कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जितनी भी ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों को खत्म करें, इन सारी चीजों का आपका समाधान करें और इसको निपटारण करें कि आखिर में ये चीज कैसे है और क्यों हो रही है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि कैसे हम इनका निपटारण जो है आपका कर सकते हैं और कैसे हम इसको आपका देख सकते हैं। तो इन सभी पर हम लोग अपनी खुलकर जो है बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो करते हैं, आज हम अपने चैप्टर को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन करिए, इसको पढ़िए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा,
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।